क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स बिजनेस क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 30 है। इससे पहले की 29 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो इस बुक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आर्थ्रोपोडा फाइलम में हम पैलिमॉन यानी कि प्रॉन की स्टडी कर रहे थे। तो सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी चैनल पढ़ना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी को नोट से रिलेटेड अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम आज की इस वीडियो में? हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमॉन, यानी कि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। प्रॉन के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस की हम बात करेंगे। द टू टेस्टिस आर सॉफ्ट वाइट एंड इलोंगेटेड बॉडीज। जो टू टेस्टिस होता है वो सॉफ्ट वाइट और इलोंगेटेड बॉडी होता है, यानी कि लंबा होता है, सॉफ्ट होता है और व्हाइट कलर का होता है। which fuse at their anterior ends to form a common lobe, जो कि अपने एंटीरियर एंड पर फ्यूज्ड होता है, यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। किस लिए? टू फॉर्म अ कॉमन लोब, एक कॉमन लोब के फॉर्मेशन के लिए। टू टेस्टिस होता है जो कि सॉफ्ट होता है, व्हाइट कलर का होता है और इलोंगेटेड होता है, और अपने एंटीरियर एंड पर फ्यूज्ड होता है ताकि वह एक कॉमन लोब का फॉर्मेशन कर सके। Each testis consists of a large number of coiled, narrow and thin-walled seminiferous tubules। जो प्रत्येक टेस्टिस होता है वो किससे बना होता है? लार्ज नंबर ऑफ coiled, narrow and thin-walled, यानी कि एक बहुत ज़्यादा संख्या किसकी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की बहुत ज़्यादा संख्या से बना हुआ होता है, जो कि कैसी होती है? coiled होती है, narrow and thin-walled होती है। A mature sperm consists of a rounded cytoplasmic body containing a large dark क्रिसेंटिक न्यूक्लियस एंड टेल लाइक ब्लंट प्रोसेस, यानी कि जो एक मैच्योर स्पर्म होता है वो कैसा होता है, किससे बना होता है? एक मैच्योर स्पर्म कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड साइटोप्लाज्मिक बॉडी, यह एक राउंडेड साइटोप्लाज्मिक बॉडी से कंसिस्ट होता है, जो स्पर्म होता है प्रॉन का, कंटेनिंग अ लार्ज डार्क क्रिसेंटिक न्यूक्लियस, जिसमें कि एक लार्ज डार्क एंड क्रिसेंटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रिसेंटिक का क्या मतलब होता है? अर्धचंद्राकार, जैसा कि आप सभी डायग्राम में देख पा रहे होंगे प्रॉन के स्पर्म को कि उसमें अर्धचंद्राकार न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड अ टेल लाइक ब्लंट प्रोसेस, और एक टेल प्रेजेंट होता है जो कि ब्लंट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वासा डिफरेंशिया की। अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब, द वास डिफरेंस अराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस नियर इट्स पोस्टीरियर एंड, यानी कि एक लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब होती है, जो वास डिफरेंशिया होती है, वासा डिफरेंशिया होती है, वह एक लॉन्ग कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब होती है, सक्रिय नलिका होती है, जो कि अराइजेस फ्रॉम ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस से इसके पोस्टीरियर एंड के पास से, यानी कि प्रत्येक टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड के पास से निकलती है या फिर वहां से आगे की ओर बढ़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है वेसिकुला सेमिनलिस। ईच वास डिफरेंस रीचिंग वेंट्रली नियर द बेस ऑफ फिफ्थ लेग स्वेल्स टू फॉर्म अ क्लब शेप्ड वेसिकुला सेमिनलिस। क्या मतलब हुआ इसका? जो प्रत्येक वास डिफरेंस होती है रीचिंग वेंट्रली नियर द बेस ऑफ फिफ्थ लेग, वह वेंट्रली फिफ्थ लेग के बेस तक पहुंचती है, और स्वेल्स टू फॉर्म अ क्लब शेप्ड वेसिकुला सेमिनलिस, और स्वेल होकर यानी कि फूल कर, स्वेल डाउन होकर एक क्लब शेप्ड वेसिकुला सेमिनलिस का फॉर्मेशन करती है। दीज स्टोर स्पर्मेटोजोआ इन द फॉर्म ऑफ वाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज। जो वेसिकुला सेमिनलिस होती है उसका क्या वर्क होता है? यह स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करता है, किस रूप में? व्हाइट कॉम्पैक्ट बॉडीज के रूप में यह स्टोर करता है। कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। जो स्पर्मेटोजोआ वेसिकुला सेमिनलिस स्टोर करती है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर्स कहते हैं। ईच वेसिकुला सेमिनलिस ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू अ मेल जेनिटल अपर्चर, यानी कि जो प्रत्येक वेसिकुला सेमिनलिस होती है वो बाहर की तरफ किसके द्वारा ओपन होती है? एक मेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा। सिचुएटेड ऑन द इनर साइड ऑफ द कोक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग ऑफ इट्स साइड, जो कि कहाँ पर स्थित होती है? इनर साइड ऑफ कोक्सा, कोक्सा के इनर साइड में। कौन सा कोक्सा? फिफ्थ वॉकिंग लेग्स का, जो फिफ्थ वॉकिंग लेग का कोक्सा होता है उसके इनर साइड में जो मेल जेनिटल अपर्चर प्रेजेंट होता है उसके द्वारा जो
वेसिकुलर सेमिनेलिस होती है, वह बाहर की ओर खुलती है। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम प्रॉन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आइए बात करते हैं प्रॉन के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट क्या है, ओवरी। ओवरी की हम बात करेंगे। द टू ओवरीज आर वाइट कॉम्पैक्ट एंड sickle shaped bodies touching each other at both the ends but leaving a gap in the middle for the passage of the cardiopyloric strand। यानी कि जो टू ओवरीज होती है, इसमें भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टू ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि वाइट कॉम्पैक्ट एंड सिकल शेप्ड बॉडीज होती हैं, टचिंग ईच अदर एट द बोथ एंड्स, जो कि एक दूसरे को दोनों एंड पर टच करती हैं, बट लिविंग अ गैप, वह बीच में एक गैप छोड़ देती हैं, लेकिन वह बीच में एक गैप छोड़ देती हैं फॉर द पैसेज ऑफ द कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड। यानी कि वह बीच में जो गैप छोड़ती हैं, किसके लिए, कार्डियोपाइलोरिक स्ट्रैंड को पास होने के लिए। द शेप एंड साइज ऑफ ओवरीज वेरी विथ एज एंड द सीजन ऑफ द ईयर। जो ओवरीज का शेप एंड साइज होता है वो वेरी करता रहता है एज के साथ और जो साल के सीजन होते हैं उसके साथ। Each ovary is enclosed within a membranous capsule। जो प्रत्येक ओवरी होती है वह एक मेम्ब्रेनस कैप्सूल में इंक्लोज होती है, मेम्ब्रेनस कैप्सूल के अंदर कवर्ड होती है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ओविडक्ट्स। अ शॉर्ट वाइड एंड थिन वॉल्ड ट्यूब। जो ओविडक्ट होती है वो शॉर्ट वाइड एंड थिन वॉल्ड ट्यूब होती है। द ओविडक्ट, जिसे कि ओविडक्ट कहते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द आउटर मिडल बॉर्डर ऑफ ईच ओवरी। जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, फ्रॉम द आउटर मिडल बॉर्डर ऑफ ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी के आउटर मिडल बॉर्डर से ओविडक्ट निकलती है। इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स टू ओपन थ्रू अ फीमेल जेनिटल अपर्चर। या वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकली या नीचे की तरफ जाती है, टू ओपन थ्रू अ फीमेल जेनिटल अपर्चर ऑन द इनर साइड ऑफ द कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग ऑफ इट्स साइड। या कहाँ, बाहर की तरफ किससे ओपन होती है, थ्रू अ फीमेल जेनिटल अपर्चर, फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा, ऑन द इनर साइड, इनर साइड में, जो इनर साइड में कोक्सा प्रेजेंट होता है, थर्ड वॉकिंग लेग्स के इनर साइड में जो कोक्सा प्रेजेंट होता है उसके द्वारा या फीमेल जेनिटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है, जो ओविडक्ट्स होती है। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, डेवलपमेंट। आइए इसकी बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रॉन के लाइफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट की। तो जो प्रॉन की लाइफ हिस्ट्री होती है और जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसमें कुल 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट होता है फर्टिलाइजेशन एंड सेकंड होता है डेवलपमेंट वाले स्टेज। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है, पैलेमॉन मेलकॉल्मसोनी ब्रीड्स ड्यूरिंग मई, जून एंड जुलाई। यानी कि जो पैलेमॉन की मेलकॉल्मसोनी स्पीसीज होती है वह कब ब्रीड करती है, ड्यूरिंग मई, जून एंड जुलाई। मई, जून एंड जुलाई के बीच में ये ब्रीडिंग करती है। About 2 to 300 mature eggs are laid by the female at one time। यानी कि जो फीमेल होती है उसके द्वारा लगभग 2 to 300 mature eggs लेट डाउन किए जाते हैं एक बार में। यानी कि जो फीमेल प्रॉन होती है वह एक बार में 200 से 300 तक मैच्योर एग्स लेट डाउन करती है। The male deposits sperm near the genital openings of the female। यानी कि जो मेल प्रॉन होता है वो अपने स्पर्म्स कहाँ पर डिपॉजिट करता है, नियर द जेनिटल ओपनिंग्स ऑफ द फीमेल। फीमेल के जेनिटल ओपनिंग्स के पास ये अपने स्पर्म डिपॉजिट करता है। एंड द एग आर फर्टिलाइज्ड एज दे कम आउट। और जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं जब वह बाहर आते हैं। इस प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एक्सटर्नल या फिर इन सीटू फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद हम डेवलपमेंट की बात करेंगे। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट एज देयर नो फ्री लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व। यानी कि जो प्रॉन का डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, जिसमें कि कोई भी फ्री लार्वल फॉर्म इन्वॉल्व नहीं होती है। द फीमेल बेंड्स डाउन हर एब्डोमेन टू प्रोटेक्ट फर्स्ट द एग्स। जो फीमेल होती है वो अपने एब्डोमेन को बेंड डाउन करती है एग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड लेटर द यंग, और बाद में यंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। विच हैच इन 5 to 6 वीक्स, जो कि 5 से 6 वीक्स में हैचिंग हो जाती है उनकी। ग्रोथ ऑकर्स इन शॉर्ट पीरियड। जो ग्रोथ होती है प्रॉन की वह शॉर्ट पीरियड में हो जाती है। और जो प्रॉन की लिविंग होती है, प्रॉन की जो जीवन काल होता है पूरा प्रॉन का, वो कितने साल का होता है, 3 to 5 years। प्रॉन्स यूजुअली लिव फॉर 3 to 5 years। यानी कि जो प्रॉन्स की पूरी लाइफ साइकिल होती है वो 3 to 5 years की होती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि हमने 4th यूनिट कंप्लीट कर लिया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है मोलस्का टू इकाइनोडर्मेटा। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो। और आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।